नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे उमंग भाग 2 हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 10वीं का 7वां पाठ। अन्वेषण। अन्वेषण यह कविता दी गई है हमें। इसके कवि जो है राम नरेश त्रिपाठी है। इनका परिचय हम देखेंगे, कवि परिचय हम देखेंगे। पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 में जौनपुर जिले के कोईरीपुर नामक गांव में हुआ था। उत्कृष्ट देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति के कारण सन 1921 में आपको 18 महीने के कारावास का दंड मिला। कारावास मीन्स जेल। त्रिपाठी जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। आप स्वच्छंदतावादी हैं। आपके 3 खंड काव्य स्वप्न, मिलन, पथिक प्रसिद्ध है। त्रिपाठी जी अच्छे पत्रकार भी थे। ठीक है बच्चों, ये जो कवि है वो अच्छे पत्रकार भी थे। इसके बाद हम उन्मुखीकरण देखेंगे। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि है विश्वधरा, हर खेल में मेले में तू ही है। ठीक है बच्चों, इस उन्मुखीकरण का अर्थ हम देखेंगे। हर देश में तू, हर वेश में तू। यहाँ पर कहा गया है, कवि कह रहे हैं, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। संसार के हर एक कोने में, प्राणी मात्र के हर एक रूप में ईश्वर की ही छवि दिखाई देती है। उस परमात्मा के अनेक नाम हैं, मगर वो एक ही है। पूरी कायनात तेरी रंगभूमि है और यहाँ हर खेल खेलने वाला भी तू ही है। मिलाने और बिछड़ाने वाला भी तू ही है। प्रभु तू ही इस पूरी धरा का मालिक है, अर्थात तू सर्वव्यापी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा गया है ईश्वर ही सब कुछ है। ईश्वर ही सब लोगों को मिलाता है, दूर करता है ना। हर खेल ईश्वर ही खेलता है। तो ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापी है। इसके 3 क्वेश्चन दिए गए हम लोगों को, हम रीड करेंगे। ईश्वर सर्वव्यापी है, ऐसा क्यों कहा जाता है? प्रत्येक वस्तु ईश्वर की बनाई हुई है, उसे प्रत्येक वस्तु से प्रेम है। प्रकृति के कण-कण में ईश्वर का आभास किया जा सकता है, इसलिए कहते हैं कि ईश्वर जो है वो क्या है? सर्वव्यापी है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। सबकी प्रेरणा ईश्वर से है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। ईश्वर ही हम में उत्साह भरता है। ईश्वर के प्रति प्रेम हमें प्रत्येक सदाचारी बनाता है। वह हमें परोपकार की प्रेरणा देता है, अतः सबकी प्रेरणा ईश्वर ही है। तीसरा प्रश्न, समाज सेवा के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज सेवा एक अच्छा कार्य है। समाज सेवा कई रूपों में की जाती है। समाज सेवा बिना स्वार्थ के होती है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो हमें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। वही समाज सेवा कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग विषय प्रवेश पढ़ेंगे। लोग भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। दीन दुखियों की सहायता करना भगवान प्राप्ति का एक मार्ग है, किंतु हम ऐसे दीन दुखियों से दूर भागते हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं। कण-कण में व्याप्त भगवान को हमें आडंबरों से नहीं पूजना चाहिए। समाज में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय का समान महत्व होता है। इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, धीर होकर जीवन जीना ही सच्चा जीवन है। इसके बाद हम कविता की ओर जाएंगे। पहला स्टांजा हम देखेंगे बच्चों। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं मतलब है कवि, है ना। यहाँ पर मैं कौन बोल रहे हैं? कवि बोल रहे। तुझे मीन्स ईश्वर को, कुंज मतलब बगीचा, है ना, फ्लावर्स का जो बगीचा होता है, उद्यान, वो, और दीन का मतलब है गरीब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, है ना। जब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब कवि ढूंढ रहे थे ईश्वर को, कहाँ पर? बगीचे में और वन में, है ना।
वन मीन्स क्या होता है, जंगल, है ना। जब कवि ईश्वर को वन में, जंगल में ढूंढ रहे थे, बगीचे में ढूंढ रहे थे, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तब ईश्वर कवि को कहाँ ढूंढ रहे थे, गरीब के वतन में ढूंढ रहे थे। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जब मैं ईश्वर को बगीचे में और वन में ढूंढ रहा था, मीन्स जंगल में ढूंढ रहा था, तब ईश्वर मुझे खुद एक गरीब के वतन में ढूंढ रहे थे। दूसरा स्टैंजा हम देखेंगे। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। आह मतलब होता है ठंडी सांस, है ना। क्या कहा गया है यहाँ पर, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, तुम गरीब की आह बनकर मुझे पुकार रहे थे, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। और यहाँ पर कवि क्या कर रहे थे, संगीत और भजन द्वारा तुम्हें रिझा रहा था। मीन्स कवि कह रहे हैं कि जब तू मुझे बुला रहा था किसी गरीब की आह बनकर, तब मैं तुझे क्या कर रहा था, अपने संगीत से मोह में, यानी तुझे खुश करने में लगा हुआ था। रिझाना मतलब खुश करना। थर्ड स्टैंजा हम देखेंगे। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बाट जोहना मीन्स राह देखना या तो इंतजार करना, चमन मीन्स बाग, है ना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं तुम दुखियों के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा में खड़े थे, है ना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि, हे ईश्वर तुम दुखियों मीन्स जो दुखी लोग हैं उनके द्वार पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरा वेट कर रहे थे, मेरी राह देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, और मैं बाग बगीचे में मीन्स उद्यान में तुम्हारी राह देख रहा था। मीन्स तुम मेरी राह दुखियों के बीच में खड़े रहकर मेरी राह देख रहे थे, मगर मैं तुम्हारी राह बगीचे में खड़े रहकर देख रहा था। फोर्थ स्टैंजा। मन कर किसी के आंसू, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। मान मीन्स सम्मान। यहाँ पर कह रहे हैं तुम दुखियों के आंसू बनकर मेरे लिए बहते रहे, है ना। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, मतलब यहाँ पर कवि कह रहे हैं हे ईश्वर तुम दुखियों के आंसू बनकर मेरे लिए बह रहे थे ताकि मैं जाग सकूं, है ना। आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में, मगर मैं क्या था, लेकिन मैं मान और धन एकत्र करने में लगा हुआ था, मैं पैसे धन जमा करने में लगा हुआ था जब तुम दुखियों के आंसुओं में से बह रहे थे ताकि मैं जाग जाऊं। फिफ्थ स्टैंजा विल सी बच्चों। बाजे बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता, रिझाना मतलब आकर्षित करना, है ना। तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। पतित मीन्स नीच, आधारहीन। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, बाजे बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता, मतलब मैं क्या कर रहा था, कवि क्या कर रहे थे, मैं बाजे बजा कर तुझे आकर्षित कर रहा था, अपने ओर खींच रहा था, पर तू कहाँ पर था, मीन्स ईश्वर कहाँ पर थे, दिन दुखियों व दलित लोगों का उत्थान करने में लगे हुए थे। मीन्स जो आधारहीन है वहाँ पर ईश्वर उनकी मदद करने में लगे हुए थे। मैं क्या कर रहा था, मैं बाजा बजा बजा कर ईश्वर को आकर्षित कर रहा था अपने तरफ, मगर ईश्वर तो क्या कर रहे थे, दिन दुखियों की मदद कर रहे थे। सिक्स्थ स्टैंजा हम देखेंगे। मैं था विरक्त तुझसे, जग की अनित्यता पर उत्तान भर रहा था तब तू किसी के पतन में। अनित्यता मीन्स जो हमेशा न हो, बिना क्रम के, उत्थान मीन्स विकास, ऊपर उठाना, पतन मीन्स हास हानि। ठीक है, मैं था विरक्त तुझसे, जग की अनित्यता पर, मैं संसार की नश्वरता पर शोक प्रकट कर रहा था, है ना। जो संसार है उसकी नश्वरता पर मैं क्या कर रहा था, शोक मीन्स बुरा भला कहकर रो रहा था। तुम लाचार और गरीब लोगों के
बीच में ठहरे थे। तब तुम कहाँ थे? लाचार लोगों के बीच में खड़े थे, उनकी मदद कर रहे थे। जब मैं संसार के इस यानी नश्वरता पर शोक प्रकट कर रहा था, मीन्स बुराई कर रहा था, तब तू क्या कर रहा था? उनकी मदद कर रहा था, उनका उद्धार कर रहा था, उन्हें ऊपर उठा रहा था। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहा चरण में। बेबस गिरे हुओ मीन्स, बेबस मीन्स मजबूर, लाचार, है ना। चरण मीन्स पाँव या तो पैर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। जो लाचार लोग थे प्रभु, तू उनके बीच में खड़ा था। तू बेबस लोगों के बीच खड़ा था, मगर मैं तुझे नहीं देख सका, है ना। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहा चरण में। तू जब बेबस लोगों के बीच में खड़ा था, मैं तुझे नहीं देख सका और तेरे चरणों में नहीं झुका, क्योंकि मैं तब क्या देख रहा था? स्वर्ग पाने की चाह में था। मैं तो सिर्फ स्वर्ग को देख रहा था, मैं तो सिर्फ स्वर्ग के बारे में सोच रहा था। मैंने तुझे दिन दुखियों के बीच में, बेबस लाचार लोगों के बीच में नहीं देखा और ना ही तेरे चरणों में झुका, क्योंकि मैं तब क्या कर रहा था? स्वर्ग की ओर देख रहा था, स्वर्ग के सपने देख रहा था। तूने दिए अनेकों अवसर, न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। अवसर मीन्स मौका या तो समय, कर्म मीन्स काम, मगन मीन्स व्यस्त, कथन मीन्स कहना, है ना। तूने दिए अनेक अवसर, क्या कह रहा है यहाँ पर कवि? ईश्वर तूने मुझे बहुत मौके दिए, बहुत अवसर दिए, ना मिल सका मैं, मगर फिर भी मैं तुझसे नहीं मिल सका। तू कर्म में मगन था, तू कहाँ मगन था? तू तो बहुत व्यस्त था कार्य कर्म में, कर्म करने में। मैं व्यस्त था कथन में, मगर मैं कहाँ था? सिर्फ कथन करने में व्यस्त था। मैं सिर्फ बोलता था मगर कर्म नहीं करता था। और तू किस में बिजी था? तू व्यस्त था कर्म करने में और मैं सिर्फ बात करने में बिजी था। उसके बाद का स्टैंजा हम देखेंगे। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यहाँ पर कवि कह रहे हैं तू रूप है किरण में, सूरज की जो किरणें होती है वो तेरा रूप है ना। जो कण कण है वो क्या है? सूर्य की किरण तेरा रूप है। फूलों का जो सौंदर्य है उसमें भी तेरा रूप है। वायु में जो प्राण है उसमें भी तेरा रूप है, और गगन जो विस्तार भरा हुआ है वो भी तेरा रूप है। अर्थात प्रत्येक स्थान पर तुम्हारा अस्तित्व है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं अर्थात ईश्वर प्रत्येक स्थान पर तेरा क्या है? अस्तित्व है। नेक्स्ट स्टैंजा हम देखेंगे। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू सत्य है सृजन में। सृजन मतलब निर्माण या तो रचना, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है तू ज्ञान है हिंदुओं में, तुम हिंदुओं में क्या हो? ज्ञान हो, है ना। विजडम, ज्ञान मतलब विजडम, कोई शिक्षा, है ना। तुम हिंदू में क्या हो? ज्ञान हो। मुसलमानों में क्या हो? ईमान हो, है ना। मीन्स ईमानदार हम जिसे कहते हैं ना वो ईमान, ओके। ईसाइयों में क्या हो? प्रेम हो। तुम इस सृष्टि का शाश्वतत्व हो, सत्य हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा गया है ईश्वर क्या है? हिंदुओं में ज्ञान के रूप में है, मुसलमानों में ईमान के रूप में है, ईसाइयों में प्रेम के रूप में है, और इस सृष्टि में क्या है? सत्य के रूप में ईश्वर है। नेक्स्ट स्टैंजा हम देखेंगे। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे ध्रुवों में, मन में तथा वचन में। हे दीन बंधु, दीन बंधु मतलब होता है ईश्वर, वचन मतलब बात कथन, ध्रुवों मतलब आँख, ठीक है। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। हे दीन बंधु मीन्स हे ईश्वर, तुम मुझ पर कृपा करो ताकि मैं तुम्हें अपने नयन देखूं तुझे ध्रुवों से, मीन्स मैं अपने नयन से तुम्हें देखूं, मन में तथा वचन में, मन में तथा वचन में देख सकूं, है ना। हे ईश्वर, तुम मुझ पर ऐसी कृपा प्रदान करो कि मैं सिर्फ तुम्हें ही देख सकूं, अपने नयनों से भी
अपने मन से भी और अपने वचन से भी। कठिनाइयों में दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। सुयश मीन्स यश, समर्थ मीन्स क्षमता। यहाँ पर कहा गया है कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। इतिहास कहता है कि कठिनाइयाँ झेलने वाले को ही यश मिलता है। क्या कहता है ईश्वर? इतिहास कहता है कि कठिनाइयाँ जो लोग झेलते हैं उसे ही हमेशा यश मिलता है ना, यश की प्राप्ति होती है जो लोग परिश्रम करते हैं। इतिहास की सुयश है ना, यानी आपको यश मिलेगा अगर जो इतिहास में कठिनाइयाँ झेलता है। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में, अतः तुम मुझे संघर्ष और कष्ट सहन करने की क्षमता दो। इसलिए हे प्रभु आप मुझे क्या दो? संघर्ष करने के लिए और कष्ट करने के लिए क्षमता दो, स्ट्रेंथ दो। नेक्स्ट स्टैंजा। दुखों में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीन मन में। अधीन मीन्स बेचैन, ठीक है। दुख में न हार मानूं, सुख में न तुझे न भूलूं। मैं दुख में कभी न हार मान सकूं और ना ही कभी सुख में तुझे भूलूं। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में, मेरे मन में एक प्रभाव भर दो कि मैं तुम्हें कभी न भूलूं। मुझे ऐसी शक्ति का वरदान दो, मेरे बेचैन मन में अपना प्रभाव भर दो। यानी मैं कभी तुम्हें दुख में ना यानी हार मानूं और ना ही कभी तुम्हें सुख में भूलूं, हमेशा तुम्हें याद रखूं। मेरा जो अधीर मन है, बेचैन मन है, उसमें तुम ऐसी ज्योत जलाओ, ऐसा ज्ञान का प्रकाश दो कि मैं क्या करूं, कभी तुम्हें ना भूल सकूं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कविता का भावम। अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा यानी अर्थ यहाँ पर दिया है। ईश्वर से हम क्या कह सकते हैं, ईश्वर से हम क्या मांग सकते हैं, ये सब यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कवि ने बताया है कि रियलिटी में हम ईश्वर को इधर उधर ढूंढते हैं, है ना, मगर ईश्वर सच में क्या होता है, गरीबों के बीच में खड़ा होता है। वो हमें मदद मांगता है, मगर हम कहीं और इस ईश्वर को ढूंढते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको इस कविता का मतलब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।